हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की इस आध्यात्मिक यात्रा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 16 की गहराइयों में उतरेंगे, जिसका नाम है दैवासुर संपद विभाग योग। इसमें भगवान कृष्ण हमें उन दो तरह की प्रकृतियों के बारे में बता रहे हैं जो हर इंसान के अंदर मौजूद होती हैं। तो चलिए इस अध्याय के सबसे सीधे और कह सकते हैं सबसे जरूरी सवाल से ही शुरुआत करते हैं। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, हमारे भीतर कौन से गुण ज्यादा हैं, दैवी या फिर आसुरी? ये अध्याय ना एक तरह से हमें खुद को जानने का, एक आईना देखने का मौका देता है। देखिए, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इस दुनिया में मोटे तौर पर दो तरह की सोच वाले लोग हैं, एक जिनका स्वभाव दैवी है और दूसरे जिनका आसुरी। और ये सिर्फ अलग अलग विचार नहीं हैं, बल्कि ये जीवन जीने के दो ऐसे रास्ते हैं जिनकी मंजिलें भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। और यहीं पर सबसे काम की बात सामने आती है कि इन दो रास्तों का अंजाम क्या है। भगवान कहते हैं, दैवी संपदा मुक्ति के लिए और असुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। मतलब बड़ा साफ है। एक रास्ता हमें आज़ादी और सच्ची शांति की तरफ ले जाता है, जबकि दूसरा रास्ता वो हमें अज्ञान और दुख के एक कभी न खत्म होने वाले बंधन में जकड़ लेता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये दैवीय प्रकृति वाले व्यक्ति में आखिर कौन से गुण होते हैं? चलिए अब जरा उन लक्षणों को पास से देखते हैं जिन्हें भगवान कृष्ण दिव्य मानते हैं, जो हमें ऊपर उठाते हैं। भगवान यहां पर बहुत ही सुंदर लिस्ट देते हैं। इसमें क्या क्या शामिल है? पूरी तरह से निडर होना, मन का एकदम साफ होना, अपनी इंद्रियों को काबू में रखना, साथ ही क्षमा और धैर्य जैसे गुण। और ये सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं है, ये आदत का हिस्सा है। दूसरों की बुराई ना करना, हर जीव के लिए मन में दया रखना और किसी के लिए भी दुश्मनी या घमंड का भाव न रखना, ये सारे गुण एक शांत और मजबूत जीवन की नींव है। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देवीय प्रकृति का मतलब सिर्फ अच्छे काम करना नहीं है। भगवान कृष्ण साफ कहते हैं कि ऐसा इंसान अपने मन से, अपनी बातों से या अपने शरीर से किसी भी तरह से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता। जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी के बारे में बुरा सोचना भी पाप है। यह पवित्रता का एक बहुत ही गहरा स्तर है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इसके बिल्कुल उलट चलिए आसुरी स्वभाव के लक्षणों को समझते हैं। ये वो गुण हैं जो किसी भी इंसान को बंधन और गहरे दुख की तरफ धकेलते हैं। आसुरी प्रकृति वाले लोगों में दिखावा, घमंड, बेवजह का अभिमान, गुस्सा और कठोरता कूट कूट कर भरी होती है। वो अज्ञान में जीते हैं, सच बोलने से बचते हैं और उनका व्यवहार कभी भी सही नहीं होता। और तो और अक्सर ऐसे लोग मानते हैं कि ये दुनिया बिना किसी भगवान के बस अपने आप चल रही है और इसका आधार केवल काम वासना है। तो बात की जड़ ये है कि आसुरी स्वभाव वाले लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं समझते। मतलब उन्हें यह पता ही नहीं होता कि क्या करना सही है और क्या करना गलत। उनमें ना तो अंदर की सफाई होती है, ना अच्छा व्यवहार और ना ही सच्चाई के लिए कोई सम्मान। और यही चीजें उन्हें गलत रास्ते पर ले जाती हैं। और यहां यह साफ दिखता है कि ये सोच कैसे एक खतरनाक चक्र बन जाती है। शुरुआत होती है कभी न पूरी होने वाली इच्छाओं से। फिर उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो गलत तरीकों से पैसा जमा करते हैं। इससे उनमें इतना घमंड आ जाता है कि वो सोचते हैं, मैं ही भगवान हूं, मुझसे बढ़कर कोई नहीं। और आखिर में यही अहंकार उन्हें बहुत बुरे नरक में गिरा देता है। अब जब हमने दोनों रास्तों को समझ लिया है, तो सवाल उठता है कि इन कर्मों का आखिर में फल क्या मिलता है? भगवान कृष्ण इस बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ते। वो बिल्कुल साफ बताते हैं। ये श्लोक आप कह सकते हैं इस पूरे अध्याय का सार है। दैवीय गुण हमें इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से आजाद करते हैं, जबकि आसुरी गुण हमें अपने ही कर्मों और उनके नतीजों के जाल में फंसाए रखते हैं। और नतीजा जीवन में लगातार दुख बना रहता है। भगवान आगे बताते हैं कि जो लोग दूसरों से नफरत करते हैं, पापी हैं और क्रूर हैं, उन्हें वे बार बार आसुरी योनियों में ही जन्म देते हैं। ऐसे लोग कभी भगवान तक पहुंच ही नहीं पाते और जन्मों जन्मों तक नीची योनियों में भटकते रहते हैं। तो फिर कोई इस बर्बादी के रास्ते से बच कैसे सकता है? भगवान कृष्ण हमें नरक के 3 मेन गेट्स के बारे में बताते हैं, यानी वो 3 बुरी आदतें जो आत्मा का नाश कर देती हैं। और ये नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। 3, सिर्फ 3 मुख्य रुकावटें हैं। अगर कोई इन्हें पार कर ले तो समझो उसने अपने कल्याण का रास्ता खोल लिया। इन 3 दरवाजों को तो हर हाल में छोड़ देना चाहिए। तो ये हैं वो 3 दरवाजे, काम, क्रोध और लोभ। भगवान कहते हैं कि ये आत्मा का नाश करने वाले हैं, उसे नीचे पतन की ओर ले जाते हैं।
इसीलिए हर इंसान को इन तीनों को पूरी तरह त्याग देना चाहिए। और अगर हम जरा ध्यान से सोचें तो दुनिया में जितने भी गलत काम होते हैं उनकी जड़ में कहीं ना कहीं यही तीन चीजें मिलती हैं, है ना? और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। जो इंसान इन तीन दरवाजों के चंगुल से आजाद हो जाता है वो अपने भले के लिए काम करना शुरू कर देता है, उसका व्यवहार शुद्ध हो जाता है और वो आखिर में परम गति को यानी भगवान को पा लेता है। अच्छा, ये सब जानने के बाद मन में ये सवाल आना तो स्वाभाविक है कि कोई ये कैसे तय करे कि सही रास्ता है कौन सा? हमें कैसे पता चलेगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? भगवान कृष्ण इसका एकदम सीधा और स्पष्ट जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं, इसका फैसला करने के लिए शास्त्र ही एकमात्र सबूत हैं। जो इंसान शास्त्रों के नियमों को छोड़कर अपनी मनमर्जी से काम करता है, उसे ना तो कामयाबी मिलती है, ना सुख और ना ही परम गति। और चलिए, इस अध्याय की चर्चा को हम इसी एक विचार के साथ समाप्त करते हैं कि शास्त्रों में बताए गए रास्ते पर चलकर कोई भी इंसान काम, क्रोध और लोभ के इन तीन दरवाजों से आजाद होकर अपने जीवन के सबसे ऊंचे लक्ष्य को कैसे पा सकता है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हरे कृष्णा।